तो स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले ऐसे बदलाव जिसका असर सिर्फ आम नागरिकों पर पड़ेगा, मध्यम वर्ग के परिवारों पर पड़ेगा। अगर आपके पास राशन कार्ड है, अगर आप ई रिक्शा चलवाते हैं या चलाते हैं, अगर आप भी गाड़ी रखे हैं और टोल टैक्स क्रॉस कर रहे हैं, वृद्धावस्था पेंशन से भी जुड़ी खबर है। अगर आप यूपी के हैं तो जान लीजिए अप्रैल महीने में कितने बड़े बदलाव हो रहे हैं। दोस्तों, यूपी में कई ऐसे बदलाव है जिसका असर हम लोगों पर पड़ने वाला है। वैसे अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तभी इस वीडियो को देखिएगा, अन्य किसी राज्य के हैं ये वीडियो आपके काम का नहीं है। तो चलिए जानते हैं आज का पूरा अपडेट, हमारे साथ अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। अप्रैल महीने से यूपी में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। मनमानी तरीके से चल रहे ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा पर शिकंजा कसा जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने जिलेवार सत्यापन के आदेश दे दिए हैं। मार्च का महीना समाप्त हो रहा है और इसके बाद अप्रैल महीना शुरू हो जाएगा। कामकाज के लिहाज से अप्रैल का महीना खास होता है और 1 अप्रैल से कई बड़े बदलाव दोस्तों देखने को मिलेंगे। यूपी में टोल महंगा हो जाएगा, इसका असर सीधे आपकी जेब पर पड़ेगा। वहीं बिजली विभाग भी कई बड़े फैसले ले रही है। आइए जानते हैं अप्रैल महीने में कौन कौन से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। 1 अप्रैल से यह बदलाव हो जाएगा। प्रदेश की राजधानी लखनऊ और आसपास के टोल प्लाजा की दरें 1 अप्रैल से यानी 1 अप्रैल से महंगी हो जाएगी। NHAI ने 2025-26 के लिए टोल की नई दरों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। टोल की बढ़ी दरें 31 मार्च की रात 12 बजे से लागू भी हो जाएंगी। इसके बाद 1 अप्रैल से लखनऊ, नवाबगंज, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अयोध्या, रायबरेली रूट से गुजरने वाले वाहनों को 5 से 10 रुपए महंगा टोल देना पड़ेगा। इन टोल प्लाजा से रोजाना लाखों छोटे बड़े वाहन गुजरते हैं। वाराणसी के डाफी और बदोई के लाला नगर टोल प्लाजा पर दरें बढ़ाने का आदेश आ गया है। बगैर सत्यापन वाले ई रिक्शा चालकों पर भी रोक लगेगी। मतलब यूपी में आपने देखा होगा कि ज्यादा ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा हो गई है। अब रिक्शा और ऑटो रिक्शा पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार 1 अप्रैल से वेरिफिकेशन अभियान शुरू करेगी। प्रदेश भर के ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा चालकों के लिए 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सत्यापन कराया जाएगा। यह अभियान हर जिले में शुरू किया जाएगा। मतलब आपका जिला भी इसमें शामिल होगा, चाहे वो सुल्तानपुर हो, बाराबंकी हो, अयोध्या हो, प्रतापगढ़ हो, जौनपुर हो, हर जगह पर लागू होगा। यह अभियान हर जिले में शुरू हो रहा है और इसके बाद बिना वेरिफिकेशन वाले ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन दोस्तों, वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए बड़ा सत्यापन शुरू हो चुका है। जी हां दोस्तों, योगी सरकार वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थियों को 1 अप्रैल से सत्यापन कराने जा रही है। 1 अप्रैल से घर घर जाकर वृद्धावस्था पेंशन योजना में लाभार्थियों का सत्यापन होगा। आपको बताते चले कि योगी सरकार हर महीने गरीब बुजुर्गों को 1000 रुपए खाते में भेजती है। अब गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद योगी ने लाभार्थियों को सत्यापन का निर्देश दे दिया है। मतलब अगर आपके घर में भी किसी बुजुर्ग को वृद्धावस्था पेंशन मिलता होगा हर 3 महीने का 3000, तो अब घर पर आकर जांच होगी। मतलब आप सही लाभार्थी हैं या नहीं, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे वृद्धावस्था पेंशन सरकारी सेवा का लाभ लेते हैं। बहुत सारे लोग तो इनकम टैक्स पेयर भी होते हैं, ये लोग भी पेंशन ले रहे हैं। इसलिए सरकार अब सत्यापन करा रही है। मतलब अगर आप सही लाभार्थी है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपका फायदा ही होगा। सत्यापन के बाद बहुत से लाभार्थी हट जाएंगे और उसके बाद पेंशन 1500 रुपए हर महीना होगा। गृह कर, जल कर और सीवर का बिल एक ही पर्ची में अब से आएगा। वाराणसी नगर निगम 1 अप्रैल से एक ही पर्ची पर गृह कर, जल कर, सीवर का कर यानी टैक्स भेजने की तैयारी कर रही है। अभी तक होम टैक्स हुआ या फिर वाटर टैक्स हुआ, इन सभी का बिल अलग अलग होता था। 1 अप्रैल से एक ही बिल में तीनों बिल रहेंगे। इसकी गणना अलग अलग दिखाई देगी, लेकिन घर पर एक ही स्लिप पहुंचेगा। वाराणसी नगर निगम के बाद अन्य जिलों में भी नगर निगम ने यह व्यवस्था लागू की है। फिलहाल वाराणसी नगर में 1 अप्रैल से नई व्यवस्था ये लागू होने जा रही है। मतलब आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश अकेले ही कई सारे बदलाव कर दिया है 1 अप्रैल से, जिसका असर हम लोगों पर पड़ रहा है। वहीं पर राशन कार्ड ई-केवाईसी को लेकर भी बड़ा अपडेट आ गया है। राशन कार्ड ई-केवाईसी के लिए सरकार की ओर से एक बार फिर से डेट बढ़ा दी गई है। मतलब 31 मार्च समाप्त हो चुका है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने राशन कार्ड की ई-केवाईसी नहीं कराई। इस वजह से 31 अप्रैल तक हर हाल में राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी कराना होगा। जो ई-केवाईसी करा लेगा उसको लाभ मिलेगा। वहीं पर बताया जा रहा है कि जो यूपी के विद्यार्थी हैं, जो यूपी में पढ़ने वाले हैं, यूपी के निवासी हैं, 12वीं पास कर चुके हैं, उनको फ्री टैबलेट स्मार्टफोन भी अप्रैल महीने के नए सत्र से मिलना शुरू होगा। मतलब अगर आप 12वीं पास करने के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन करा लिए हैं, चाहे बीए हो या बीए LLB हो या फिर बीकॉम हो, बीएससी हो या फिर बी फार्मा हो, मतलब इन चीजों में लाभार्थियों को लाभ दिया जाएगा और उनको ये चीजें मिलेंगी। फ्री टैबलेट स्मार्टफोन भी दिया जाएगा, पेंशन योजना का पैसा बढ़ा दिया जाएगा और साथ ही जो लाभार्थी हैं अगर वो सही नहीं तो उनका सत्यापन
करके उन्हें हटाया जाएगा। ई रिक्शा ऑटो रिक्शा पर भी बड़े अपडेट आ चुके हैं जो मैंने आपको बताए हैं। वैसे 1 अप्रैल से और कई सारे बदलाव हो रहे हैं जिसका अलग से एक वीडियो मैंने बना दिया है जो बैंकों से जुड़ा है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा क्योंकि वो पूरे देश में लागू हो रहा है। मिलते हैं दोस्तों नए अपडेट में नई जानकारी के साथ। आपके सपोर्ट की जरूरत है, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।